दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो कहीं पर खुशी है तो कहीं पर गम है। यानी एक गुड न्यूज़ भी है और एक बैड न्यूज़ भी है। वोडाफोन आइडिया जो इस समय एक ऐसे मुसीबत के दौर से गुजर रहा है जिसके ऊपर कर्ज का पहाड़ है, लेकिन सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। सरकार समय समय पे पूरी हेल्प कर रही है। सरकार ने यहाँ तक कि अपनी बड़ी हिस्सेदारी ली वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए। सरकार की भी मंशा है कि कम से कम 3 बड़े प्लेयर बाजार में रहे और आने वाले समय और ये ऐसे टेलीकॉम सेक्टर में प्लेयर को बढ़ाए ताकि कंपटीशन हेल्दी हो और कोई अपनी मोनोपोली ना करे। तो इसीलिए वोडाफोन आइडिया पे सरकार की पूरी मेहरबानी तो है, लेकिन अभी भी देखें तो वोडाफोन आइडिया 5G सर्विस शुरू नहीं कर पाई, इसकी वजह से कस्टमर बेस कम हो रहा है। अब आने वाले समय क्या संभावना बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे और बड़े फंड हाउस का और एफआई फ्यूचर जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका कैसा रुझान है स्टॉक को लेकर वो भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात कर ले। इस समय लगभग 2:30-3 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई 9.53 पर, कल क्लोजिंग 9.51 के आसपास थी। इंट्राडे में 9.587 का हाई बना, लेकिन जो लो है वो देख सकते हो कि 9.33 का है। यानी स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई और कुछ तेज़ी भी देखने को मिली। सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस समय 9.57 के आसपास है, जहाँ पे 0.63% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम लगभग एक जैसा है, आज थोड़ा सा आपको कम दिखाई देगा। तो पिछले एक महीने पहले इसका 59 करोड़ का वॉल्यूम था, 16 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 83 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 23 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 41 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 13 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज 2 बजे के आसपास 32 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 9 जनवरी से लेके 13 जनवरी तक लगातार इसमें गिरावट हुई, जिसकी वजह से स्टॉक आ गया 7.74 पर। उसके बाद में 5 ट्रेडिंग सेशन में लगातार तेज़ी बनी और नतीजा ये रहा कि स्टॉक पहुंच गया 10 रुपये से ऊपर 20 जनवरी को। तो लगातार तेज़ी की वजह से स्टॉक 10 रुपये को क्रॉस करके 10.47 पर आ गया, 10.5 रुपये तक आ गया। उसके बाद आप देख सकते हो कि 21 जनवरी को स्टॉक के अंदर भारी गिरावट हुई और 9.36 पर स्टॉक आ गया। उसके बाद 22 और 23 जनवरी 2 दिन इसमें फिर से अपने पॉजिटिव ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दी और आज भी लगभग 10 रुपये के आसपास इंट्राडे में यानी 9.87 तक जाके आया है। यानी स्टॉक अभी देखें तो 9 से 10 के बीच में ट्रेड कर रहा है, लेकिन निचले लेवल से रिकवर हुआ ही है क्योंकि 6.5 पे चला गया था। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 साल में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको 61% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, लेकिन पिछले 3 सालों में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको 19.49% का अभी भी लॉस हो रहा है। पिछले 1 साल में 33% स्टॉक गिर चुका है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से देखें तो 15% की यहाँ पे तेज़ी बनी है और पिछले 1 महीने में 27% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। यानी जिसने महीने भर पहले निवेश किया होगा उसको इसमें बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है और वन डे के हिसाब से 0.32% की तेज़ी है। लेकिन जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको भारी भरकम नुकसान हुआ है। ये स्टॉक बहुत बड़ा उनके लिए मुसीबत साबित हुआ है। तो अब देखो कि नए साल में वोडाफोन आइडिया को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के नवंबर 2023 को जो फैसला दिया था उसको वापस बरकरार रखा है, जिसमें कंपनी को 1600 करोड़ रुपए का रिफंड दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फैसला रद्द कर दिया है और टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही कंपनी को रिफंड का पैसा दे चुके हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला वोडाफोन आइडिया के सब फेवर में आया है और ये जो रकम है ये वापस देने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स डिपार्टमेंट की अपील को रद्द करते हुए देरी के लिए आलोचना भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के 295 दिनों की देरी संतोषजनक नहीं है। नवंबर 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया के पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने टैक्स डिपार्टमेंट को असेसमेंट ईयर 2016-17 के लिए पैसा लौटाने को कहा था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि डिपार्टमेंट द्वारा अगस्त 2023 में पास किया गया ऑर्डर समय बाधित था, इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। तो देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से भी वोडाफोन आइडिया को। लेकिन दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया को एक फिर से झटका भी लगा।
तो यहाँ पे देख सकते हो कि जॉइंट कमिश्नर CGST CX मुंबई की तरफ से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। तो वोडाफोन आइडिया ने नोटिस के माध्यम से एक्सचेंज को जानकारी दी है। उनके खिलाफ जो ऑर्डर पास किया गया है, जो देख सको कि 74 सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के तहत यहाँ पे 8,93,30,093 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई है विथ इंटरेस्ट। तो 21 जनवरी 2025 को ये ऑर्डर पास किया गया है। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि इस पेनल्टी का मैक्सिमम फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस के ऊपर और इस वजह से हमें ये पेनल्टी मंजूर नहीं है और हम इस ऑर्डर के खिलाफ आगे अपील करेंगे। हम कुछ अपनी तरफ से जो भी अथॉरिटी है वहाँ पे एक्शन लेंगे। यानी फ़िलहाल वोडाफोन आइडिया झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि वो इस आदेश के खिलाफ आगे अपील करेंगे। तो एक तरफ तो बड़ी राहत मिले, लेकिन दूसरी तरफ 8 करोड़ का झटका फिर से लगा है। अब वोडाफोन आइडिया अपने बिजनेस को पटरी पे लाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। इन्होंने नॉन स्टॉप हीरो प्लान लॉन्च कर दिया है। कॉल डेटा सब कुछ अनलिमिटेड मिलेगा। तो देख सकते हो कि नॉन स्टॉप हीरो प्लान लाया है। नए प्लान में ग्राहकों को सब कुछ अनलिमिटेड मिलेगा। टेलीकॉम सेक्टर में जियो और एयरटेल की जैसी बड़ी कंपनियों को कड़ी टक्कर देने के लिए वोडाफोन आइडिया ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए नॉन स्टॉप हीरो नाम से प्लान दिया है। इस प्लान का टारगेट ग्राहकों को अनलिमिटेड 4G डेटा के साथ बेहतर कनेक्टिविटी, आकर्षक OTT प्लेटफॉर्म सर्विस देना है। ये प्लान खास कर उन ग्राहकों के लिए जो डेटा खत्म होने की समस्या से परेशान रहते हैं। ये प्लान उन्हें अनलिमिटेड सर्विस देगा। तो वोडाफोन आइडिया के हीरो प्लान की शुरुआत 365 रुपीज़ से होती है और ये 1198 रुपीज़ तक अलग अलग आप देखो इसमें प्लान मिलेंगे। ये प्लान फिलहाल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे चुनिंदा सर्कल में लॉन्च किए गए। तो नॉन स्टॉप हीरो प्लान में 4G डेटा अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग है, रोजाना 100 SMS की आपको सर्विस मिलेगी। इसके अलावा ग्राहकों को OTT प्लेटफॉर्म जैसे डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, अमेजन प्राइम लाइट और नेटफ्लिक्स जैसी सर्विस भी का उसका एक्सेस भी आपको मिलेगा। तो 365 डेज़ का जो प्रोजेक्ट है, आप जो प्लान है वो 28 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। 469 का जो प्लान है उसमें डिज्नी हॉटस्टार की 3 महीने की सदस्यता के साथ 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी और 994 का प्लान है वो 84 दिन की वैलिडिटी के साथ में डिज्नी हॉटस्टार का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और 1198 का जो प्लान है उसमें 17 दिन की वैलिडिटी है और उसमें नेटफ्लिक्स भी आपको मिलेगा। तो इस तरह से काफ़ी शानदार ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। वैसे कंपनी ने साफ किया है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ पर्सनल यूज के लिए है, कमर्शियल कामों के लिए आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब एक बार हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं जून में 38.17% थी, सितंबर में 37.32% में, फिलहाल अनचेंज है 37.32 पे। कोई भी गिरवी शेयर नहीं, सारे गिरवी शेयर अब छुड़ा लिए गए। FI की बात करें, उनकी होल्डिंग लगातार कम हुई है। 12.67% की होल्डिंग थी जून में, सितंबर में हल्की सी बढ़ के 12.69% हुई थी, लेकिन इस बार 10.17% हुई है। यानी FI ने काफ़ी ज़्यादा निवेश अपना बेचा है। DI की बात करें, उनकी होल्डिंग भी कम हुई है। 7.44% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, सितंबर में 4.85% हुई और दिसंबर आते ही ये 4.28% हो गई। देन DI ने भी अपनी होल्डिंग बेची है। बात करें म्यूचुअल फंड की, तो उनका भी निवेश ज़बरदस्त घटा है। 6.79% होल्डिंग थी जून में, सितंबर में घट के 4.10% हुई, फिलहाल 3.72% होल्डिंग है। यानी म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग लगभग आधी से ज़्यादा कम कर ली है। जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी 41.72% होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, सितंबर में 45.14% हुई और दिसंबर आते थे 48.23% हुए। यानी सारे के सारे शेयर जनरल पब्लिक को पहना दिए गए, चाहे वो FI हो, DI या म्यूचुअल फंड हो। कोई भी यहाँ पे निवेश नहीं बढ़ा रहा है क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये एक तरह से देख सकते हो कि आपके लिए रिस्क के साथ में रिस्क और रिवार्ड का ही खेल है। यहाँ पे अभी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो ये आपको सोच लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।